अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में सरकार बन चुकी है, आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट बन गए। आते हैं इसकी तरफ, दो तीन खबरें आपके सामने पहले रखूंगा। रहीम यार खान में आर्मी की एक्सरसाइजेज हो रही थी, वहाँ पे आसिम मुनीर गए और उन्होंने कहा कि हम हर तरह से तैयार हैं मातृभूमि की डिफेंस के लिए और हम हर चीज़ कर लेंगे, हम किसी से डरते नहीं, फलान ढुमकान। राइट ऑन द सेम मोमेंट, उसी वक्त पाकिस्तान आर्मी कोशिश कर रही थी कि ड्यूरन लाइन के ऊपर एक पहाड़ी है खारलाची पहाड़ी पे उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी पे हमला कर दिया। 2 मिलिट्री पोस्ट जो पाकिस्तान ने कब्जा की थी वो तालिबान ने वापस ले ली। 16 फौजी मारे गए, 6 जख्मी हुए और पाकिस्तान ने रोना धोना शुरू किया यूनाइटेड नेशंस से कि यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टिगेट करे कि टीटीपी को कौन फाइनेंस कर रहा है, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, वगैरह वगैरह। अजीज दोस्तों, दूसरी खबर, ये मोहित पीरजादा हैं, ये इमरान खान के चमचे हैं, भाग गए थे पाकिस्तान से और अब बाहर बैठ के पोलें खोल रहे हैं। इन्होंने खबर ब्रेक की है कल लेट नाइट कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक अफवाह चल रही है कि डायरेक्टर जनरल ISI जनरल नदीम अंजुम को वॉशिंगटन में पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाया जा रहा है। अब अगर ये सही खबर है तो ये भी एक समझ में नहीं आता कि किस तरह अमेरिका एक आर्मी हाजिर सर्विस जनरल को एक एम्बेसडर एक्सेप्ट करेगा। लेकिन फिर इसमें हमें ये नज़र आता है कि याद करें जब दाऊद इब्राहिम की खबर उड़ाई गई थी मरने की, जहर देने की, उस वक्त आसिम मुनीर एक हफ्ता अमेरिका में रहे थे, यही नदीम अंजुम के साथ। सेक्रेटरी ब्लिंकन से इनकी कई गपशप हुई थी, कई मीटिंगें हुई थी, सेक्रेटरी डिफेंस से भी मीटिंग हुई थी। तो उसमें शायद ऐसी कोई डील हुई हो कि अमेरिका का इस रीजन में कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम तो है। चाइना के साथ काफ़ी छेड़छाड़ बढ़ गई है, इधर इजराइल गजा वार चल रही है, ईरान टारगेट पे है, यमन पे हमले हो रहे हैं। और ऐसे में अगर एक हाजिर सर्विस जनरल अमेरिका में पाकिस्तान का एम्बेसडर लगता है तो काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। और समझ नहीं आती कि एक कैरियर डिप्लोमेट को जो कि फॉरेन सर्विस का कैरियर रिकॉर्ड रखता हो, उसकी जगह पे एक बदनामे ज़माना ISI स्पाई एजेंसी, टेररिस्ट एजेंसी का डायरेक्टर जनरल नदीम अंजुम को भेजने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर ये खबर सच्ची है तो वाकई ये शॉकिंग न्यूज़ है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की असेंबलीज़ में एक रिज़र्व सीट्स होती हैं। जब इलेक्शन के बाद सीटें अनाउंस होती हैं तो जिस पार्टी ने जितनी सीटें जीती हैं उसके रेशो के हिसाब से वो रिज़र्व सीट इनको मिलती हैं। रिज़र्व सीट्स फीमेल की होती हैं, महिलाओं की शायद 60 होती हैं नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबलीज़ में भी होती हैं, और माइनॉरिटीज़ की शायद 10 होती हैं। तो इमरान खान की पार्टी तो थी नहीं एज ए पार्टी, सारे इंडिपेंडेंट थे, तो इंडिपेंडेंट को वो सीटें नहीं मिलती। तो इमरान खान की पार्टी PTI ने बहुत कोशिश की कि वो सीटें इनको मिल जाएं, रिजर्व में इनको भी शेयर मिले, इनके भी 100 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, उसके हिसाब से इनको मिलनी चाहिए। तो स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा कि वो पार्टी थोड़ी है, पार्टियों में डिवीज़न होती है, इंडिपेंडेंट्स के बीच में वो नहीं होता। तो वो सारी सीटें पीपल्स पार्टी, MQM और नवाज शरीफ की पार्टी को मिल गई। इस हिसाब से अब नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ का जो गठबंधन है, जिसमें पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, बलूचिस्तान की अवामी पार्टी, बाप पार्टी, MQM, ये सब मिला के जो इनका गठबंधन है उसकी 2/3 मेजॉरिटी हो गई है नेशनल असेंबली में। शहबाज शरीफ ने अपनी नई कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। इसाक डार की पूरी कोशिश थी वापस फाइनेंस मिनिस्ट्री की, लेकिन IMF ने इसाक डार का नाम रिफ्यूज़ कर दिया था और बोला था कि खबरदार है इसको लेके आए। ये जाहिल आदमी अपने आप को इकोनॉमिस्ट कहता है, इसको अलिफ बे भी नहीं पता। तो हमें ये नहीं चाहिए।
तो एक कैरियर बैंकर है मोहम्मद औरंगजेब, हबीब बैंक लिमिटेड पाकिस्तान का चेयरमैन है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है। इसके पास डच नेशनलिटी भी है और इसकी हबीब बैंक में इस वक्त 3 करोड़ रुपए की सैलरी भी थी। इसने ये दोनों चीज़ें छोड़ी हैं, डच नेशनलिटी हॉलैंड की, और अपनी सैलरी भी छोड़ी है। और IMF के कहने पे मोहम्मद औरंगजेब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है। फिर इसहाक डार ज़ाहिर नवाज शरीफ का समधी, तो उसको फिर फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया है। ख्वाजा आसिफ पहले भी डिफेंस मिनिस्टर था, वापस डिफेंस मिनिस्टर बना है। एहसन इकबाल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये जो इंटीरियर मिनिस्टर के लिए मोहसिन नकवी का नाम आया है, ये प्योर पाकिस्तान फौज का बंदा है। और इसको अभी पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी चेयरमैन है, ये एक मीडिया हाउस का मालिक है। ये इस वक्त आर्मी का मेन बंदा है जो कि कैबिनेट में बिठाया गया है और इंटीरियर मिनिस्टर बनाया है। इसके अलावा ज़ाहिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पार्टनर है, तो उसके अब्दुल अलीम खान को भी मिनिस्ट्री मिली है, दूसरे रंगरूटों को मिली है, MQM को भी एक मिनिस्ट्री मिल गई है। साइंस टेक्नोलॉजी फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज़बरदस्ती की एक मिनिस्ट्री है। साइंस की टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री का क्या कहना। खालिद मकबूल सिद्दीकी जैसे जाहिल आदमी इस टाइप की साइंस टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री का वो करेंगे तो क्या ही बात है। मुझे ये अच्छी तरह याद है कि 2002 में जब मुशर्रफ के साथ सरकार बनी थी तो MQM को अच्छी खासी मिनिस्ट्रियाँ मिली थी। उसमें IT की मिनिस्ट्री भी MQM के पास थी। तो मैं 2003 में फ्रांस से पाकिस्तान गया था अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पे। तो ज़ाहिर में MQM का इंटरनेशनल अफेयर्स का बंदा था, तो मैं जब MQM हेड ऑफिस पे गया तो काफ़ी लोगों से वहाँ पे मुलाकात हुई। तो फिर एक दिन मेरे घर पे फ़ोन आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, मैं IT मिनिस्टर हूँ। तो मैं कहा अच्छा, मोस्ट वेलकम, आइए। वो IT मिनिस्टर मेरे पास मिलने आए, 2-3 अपने लोगों के साथ, मिनिस्टरों के साथ आपको पता है लोग होते हैं। तो मुझे कहता है आरिफ भाई आपसे एक मशवरा करना था, कल यहाँ पे मुझे IT पार्क में इनवाइट किया गया है उद्घाटन के लिए। मैंने कहा अच्छा। तो बोले आरिफ भाई मुझे पार्क, प्लांट्स, पौधे, दरख्तों का आइडिया नहीं है, तो मैं वहाँ पे क्या स्पीच करूँ। मैं अपना सर पकड़ कर रह गया कि IT पार्क को वो कोई पार्क गार्डन समझ रहा है। IT पार्क आपको पता है कि एक बिल्डिंग होती है, इसमें IT के हवाले से सारी चीज़ें होती हैं। तो पाकिस्तान में मिनिस्ट्रियाँ देखभाल के नहीं दी जाती, ऐसे ही अपने अपने उस पर। तो अब ये MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी जो अल्ताफ़ हुसैन के कदमों में बैठ के इलेक्शन जीता करते थे, आज आर्मी के कदमों में बैठ के जीते हैं। इनकी अपनी तो कोई औकात है नहीं। अजीज़ दोस्तों, शहबाज शरीफ से मिलने के लिए आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस गए। प्रोटोकॉल ये कहता है कि आर्मी चीफ के इस्तकबाल के लिए, स्वागत के लिए शहबाज शरीफ बाहर नहीं जाएंगे। शहबाज शरीफ अपने कमरे में ही रहेंगे और जब आर्मी चीफ कमरे में आएगा तो आर्मी चीफ सैल्यूट मारेगा और शहबाज शरीफ आगे बढ़ के हाथ मिलाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जब आर्मी चीफ शहबाज शरीफ से मिलने गए तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर आर्मी चीफ की गाड़ी तक इस स्वागत के लिए चले गए। और जब आर्मी चीफ बाहर निकले गाड़ी से तो शहबाज शरीफ ने सैल्यूट मारा। मालूम है ना इनको कि भाई मैं वोटों की ताकत पे नहीं आया, इन आसिम मुनीर साहब की ताकत पे प्राइम मिनिस्टर बना हूँ। तो ये पाकिस्तान की कॉमेडी डेमोक्रेसी का हाल है। अजीज़ दोस्तों, इस्लाम का इस नाम हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो मरियम ने भी अभी पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी हैं और सोशल मीडिया पे सारा काम होता है। बाकी अभी तक लाहौर में ही घूम रही हैं, लाहौर का ही, जैसे ये लाहौर की है, इतना बड़ा पंजाब है, साउथ पंजाब है, बाकी कोई चीज़ हैसियत नहीं रखती। और लाहौर में भी कभी किसी पुलिस स्टेशन के ट्रिप पे चली जाएंगी, वहाँ पे पुलिस वाली बैठी थी, उसका दुपट्टा थोड़ा सर से सिरक गया था तो उसका दुपट्टा ठीक कर रही हैं।
खुद यूरोप में घूमती हैं तो यूरोपियन ड्रेस में घूमती हैं। तो ये इनकी चीफ मिनिस्ट्री है। तो इन्होंने भी इस्लाम का नाम इमरान खान की तरह, इमरान खान कहता था ना कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मुझे अल्लाह ने ये है वो है, तो ये भी कह रही है कि अल्लाह ने नबी पाक को सिलेक्ट किया था, इसी तरह मुझे भी सिलेक्ट किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से चुना गया नबूवत को या जो दीन इस्लाम का मैसेज है उसको फैलाने के लिए, इसी तरह मुझे भी चुना गया। तो आप क्या बात कर रहे हैं? आपने आईने में कभी अपना मकरूह चेहरा देखा है? आपकी पूरी जिंदगी किस चीज से इबारत है, कभी आपने देखी? पंजाब के लोगों की खिदमत के लिए। मतलब पाकिस्तान में इस्लाम को किस तरह यूज़ किया जाता है। तो अजीज दोस्तों, पंजाब में तो इस वक्त सारा कुछ चल रहा है। जरदारी साहब की कुछ बात हो जाए कि सबसे बड़ा मदारी जरदारी और सब पे भारी जरदारी, और पाकिस्तान में पिछले 25-30 सालों में इससे बड़ा पॉलिटिशियन तो हमने देखा नहीं है। राजनीति समझ लो इस पे ख़त्म है। इतना ज़बरदस्त मदारी है, अपनी बीवी को मरवा के खुद प्रेसिडेंट बना। और किस तरह मतलब ये खेल खेलता है, लोगों की समझ से बाहर है। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2019 में इसको जेल भेजा गया था करप्शन के चार्जेस पे, इमरान खान ने भेजा था। और ये आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, आजकल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा सेरेमोनियल है लेकिन यू नेवर नो इस बनाना रिपब्लिक में कब क्या चेंजेस आ जाएं और प्रेसिडेंट पावरफुल बन जाए। ये किसी ने कॉमिक एक वीडियो बनाई है इसके हलफ उठाने की, ओथ टेकिंग की, जब इसने ओथ लिया। तो मैं सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूँ, मैं ऐसा सच्चा दिल ही नहीं रखता, कभी भी खजाने से चोरी नहीं करूँगा, मैंने जो इलेक्शन में पैसे लगाए हैं वो तेरा बाप पूरा करेगा, मैं हर काम ईमानदारी से करूँगा, हम ऐसी ईमानदारी ही नहीं रखते, मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मैं अमेरिका जमहूरिया पाकिस्तान के लिए दिल से। काजी साहब ये बार बार दिल क्यों ले आते हो? मेहनत करूँगा और कोई भी एमएनएज नहीं खरीदूंगा। मेहनत तो हम पिछले 30 साल से कर रहे हैं, अब आगे देखते हैं कि मेहनत होती है भी या नहीं। और पाकिस्तान के खजाने की हिफाजत करूँगा। काजी साहब मुंह बंद करने के कितने पैसे लोगे? और जो भी काम करूँगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करूँगा। हमने पहले भी ऐसे काम ही नहीं किए जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हों। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अमेरिका मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। अजीज दोस्तों, अब जरदारी का पूरा ख़ानदान का बच्चा बच्चा अय्याशियाँ करेगा। फर्स्ट लेडी होती है ना, जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बीवी होती है, तो पाकिस्तान में फर्स्ट लेडी का बड़ा मसला हो गया है, इसलिए कि प्रेसिडेंट की बीवी है नहीं। और ज़ाहिर बीवी जो मरी थी या मारी गई थी बेनज़ीर भुट्टो जी जैसी लेवल की थी, तो अब जरदारी की हिम्मत तो नहीं थी कि दूसरी शादी करता। गर्लफ्रेंड रखी थी बेशुमार, तो बीवी है नहीं जरदारी की। शहबाज शरीफ की 3 ऑफिशियल बीवियाँ हैं और पता नहीं कितनी साइड पे रखी हैं, लेकिन 3 ऑफिशियल बीवियाँ हैं, तो कौन सी फर्स्ट लेडी होगी। तो अब आसिफ जरदारी ने अपनी बेटी आसिफा को फर्स्ट लेडी बनाने का फैसला किया है कि वो इनके साथ सरकारी प्रोटोकॉल में भी खूब घूमेगा फिरेगा। जैसे इसका बेटा पहले खूब घूमता फिरता रहा फॉरेन मिनिस्टर बन के, अब ये खूब घूमेगा फिरेगा। और बेटी को भी, अब ये इनकी बड़ी बेटी हैं बख्तावर, इनके बच्चे को तो अब ये बस समझ लो पूरा ख़ानदान अब सरकारी पैसे पे अय्याशी करेगा। अजीज़ दोस्तों, इसी जरदारी के इलेक्शन के लिए MQM ने भी वोट दिया है। MQM ने कहा था इलेक्शन से पहले, यानी आज से 1 महीने पहले, इलेक्शन से 3-4 दिन पहले, कि पीपल्स पार्टी से तो हम इलेक्शन के बाद 15 साल का हिसाब लेंगे कि 15 साल से ये सिंध में रूल कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, हम इनका हशर ख़राब कर देंगे वगैरह वगैरह। और फिर एक मिनिस्ट्री के बदले जरदारी के पांव पकड़ लिए। आर्मी ने कहा कि नहीं, वोट तो देना है सदर को, प्रेसिडेंट का वोट जरदारी को जाएगा। तो इन्होंने कह दिया कि हम वोट देने को तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
याद रखना, तुमको बख्शा नहीं जाएगा, तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। ये कौम तुमसे पहले 15 साल का हिसाब लेगी। और हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह सदारती इंतखाबात में हम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की हिमायत करेंगे, उनको वोट देंगे। बहुत शुक्रिया। अजीज़ दोस्तों, ये मुस्तफ़ा कमाल हैं। ये सिटी मेयर कराची थे जब मैं टाउन मेयर जमशेद टाउन था। तो ये कुत्ते का बच्चा है। इसकी तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ हिस्ट्री। इसने कहा है कि मुश्किल वक्त में सामना करने के लिए हम मुस्लिम लीग नून को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून से हमारा पुराना ताल्लुक़ है। इस कुत्ते के बच्चे को मैं ताल्लुक़ ज़रा याद दिला दूँ कि MQM के ख़िलाफ़, मुहाजिरों के ख़िलाफ़ पहला मिलिट्री ऑपरेशन 1992 में हुआ था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ था। MQM उसके साथ गठबंधन में थी। पीठ में छुरा मारा। MQM के ख़िलाफ़, मुहाजिरों के ख़िलाफ़ दूसरा मिलिट्री ऑपरेशन 97 में हुआ। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ। MQM उसके साथ गठबंधन में थी। पीठ में छुरा मारा। MQM और मुहाजिरों के ख़िलाफ़ तीसरा ऑपरेशन शुरू हुआ 2016 में। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ। जब अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर और आवाज़ पे पाबंदी लगाई गई, जब MQM के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेनेटर्स, ऑफिस बेरर्स, काउंसलर, सारों को उठा के 90 दिन के प्रोविजनल ऑर्डर पे जब लेके गए आर्मी वाले, उस वक्त पाकिस्तान में ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर वॉज नवाज शरीफ। और ये कुत्ते का बच्चा कह रहा है कि हमारा इनसे पुराना ताल्लुक़ है। इनको शर्म भी नहीं आती। ये बेगैरत के बच्चे, घटिया लोग, क्योंकि ये इनकी अपनी ना कोई सियासत है, ना इनका अपना कोई वोट बैंक है, ना इनको कहीं जवाब देना है। कल अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे वोट पड़ता था तो ये बन जाते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर और मेयर। आज आर्मी ने इनको जितवाया है। वरना ये खुद इस कुत्ते के बच्चे की अपनी ऑडियो लीक हुई है जिसमें कह रहा है कि हमारा तो 100% मैंडेट है ना, वो फेक है। ज़बरदस्ती जितवाया गया है। कराची से PTI को हराने के लिए, जमात इस्लामी को हराने के लिए MQM को ज़बरदस्ती जितवाया गया है। और ये कह रहा है कि हमारा पुराना ताल्लुक़ है नून लीग से। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये इनका हाल है। सरकार ने, शहबाज शरीफ सरकार ने रमज़ान के लिए पाकिस्तान में गरीबों के लिए 7.5 अरब रुपए का पैकेज दिया है। 7.5 अरब रुपए का मतलब है 750 करोड़ रुपया। 24 करोड़ के देश के लिए 750 करोड़ रुपया, 14-15 रुपये बना पर पर्सन पाकिस्तानी रुपया। इंडियन रुपये 5-6 रुपये पर पर्सन बना। ये पैकेज दिया है रमज़ान का। आज फिर इन्होंने हातिम ताई की कब्र पे लात मारी और उन्होंने कहा कि पैकेज थोड़ा छोटा है तो हम 12 अरब रुपए का कर देते हैं। 1200 करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपया 24 करोड़ लोगों के बीच बटेगा तो कितना बना? 50 रुपया। पाकिस्तानी 50 रुपया, इंडियन 12-13 रुपया। ये है इस मुल्क की सूरत हाल। अज़ीज़ दोस्तों, ये जोड़िया बाज़ार है। ये गटर का पानी है, बारिश का पानी नहीं है, सेवरेज का पानी है। मेरा बचपन जोड़िया बाज़ार में गुजरा है। कराची की सबसे अमीर मार्केट है ये। आज तो पता नहीं, लेकिन उस वक्त इतनी सी दुकान जिसमें एक सेठ बैठा होता था, इसके पास एक फ़ोन पड़ा होता था, जो तार वाला फ़ोन होता था ना पहले ज़माने में। हम बचपन में यहाँ पे खेलते थे तो देखते थे। और अरबों, उस वक्त लाखों की बात होती थी, आज अरबों में आ गई है। अरबों रुपए के सौदे उधर बैठ के वो होते थे। ये पूरी आड़त की, अनाज की सबसे बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की। इसका हाल देख लें। ये अरबों रुपया टैक्स देते हैं और ये 15 साल से ऐसा ही है।
रोड तो किसी कहीं बनी हुई नहीं है, गली रोड पक्का रोड या सड़क बनी हुई नहीं है। स्कूटर पे जाते हैं तो यूं 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 होती है। ये जोड़िया बाज़ार का इनका हाल देख लें। और आखिर में ये दयामिर डैम बन रहा था गिलगित बल्तिस्तान में, तो वहाँ पे इन्होंने दयामिर डैम के स्टाफ के लिए घर बनाए होते हैं ना, ताकि वो स्टाफ वहाँ पे काम करेगा तो उधर ही रहेगा। अब बारिश का पानी आया, सैलाब का छोटा सा पानी आया, वो इन घरों को रौंदता हुआ चला गया। ये इनसे इतना नहीं होता कि कोई काम ढंग से कर सकें, क्योंकि होता ये है कि एक डैम बनाना है ना, तो कोई प्रोफेशनल डैम बिल्डर को आप ठेका दोगे ना, ठेका तो अपने दोस्तों को देना होता है, अपने हिस्सा लेने के लिए अपने ही किसी करीबी को देना होता है, उसने जैसा तैसा बना देना है। ये पाकिस्तान का हाल है अजीज दोस्तों, आपके सामने मैंने रखा है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।